क्या आपको हाथ उठाने पर आपके कंधे में एक तेज दर्द मालूम पड़ता है, हाथ को पीछे ले जाने में, या किसी वजन को उठाने पर, या किसी सामान को अपनी तरफ खींचते समय भी आपको आपके कंधे में एक तेज दर्द मालूम पड़ता है? तो आज इस वीडियो में हम आपकी इसी समस्या के लिए लाए हैं ऐसी आसान एक्सरसाइजेस जिनको आप कहीं भी अपने घर में, अपनी शॉप पर या अपने ऑफिस में कभी भी कर सकते हैं और अपनी आप इस कंधे की समस्या में पा सकते हैं राहत। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर मुकुल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डॉक्टर मुकुल मेडी एकेडमी। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके कंधे के दर्द के लिए जानेंगे ऐसी आसान एक्सरसाइजेस को जिनको नियमित रूप से अगर आप करेंगे तो आप अपनी इस कंधे की दर्द की समस्या में बहुत जल्द छुटकारा पाएंगे। आइए तो दोस्तों अब समझ लेते हैं इसकी एक्सरसाइजेस के बारे में, पर उससे पहले हम ये भी जान लेते हैं कि हमें शोल्डर का पेन होता क्यों है। तो इसके जो प्रमुख कारण है उसमें से एक है आपका ओवर यूज इंजरी, यानी आप ओवर यूज की वजह से आपके शोल्डर में इंजरी हो रही है, शोल्डर का आप ओवर यूज कर रहे हैं, उसकी वजह से उसमें माइक्रो ट्रॉमा हो रहे हैं और आपको शोल्डर में पेन हो रहा है। या फिर आपको कोई ट्रॉमा या कोई इंजरी हुई है उसकी वजह से आपको शोल्डर में पेन आ रहा है, या कोई मसल्स पुल वगैरह हो गया है तो उसकी वजह से आपको शोल्डर में पेन आएगा, सूजन होगी, या आप डायबिटिक हैं तो डायबिटिक में आपको फ्रोजन शोल्डर की परेशानी देखने को मिलती है। तो उस कंडीशन में आपका हाथ धीरे धीरे जाम होने लगता है, यानी आपके हाथ की रेंज कम होने लगती है, हाथ पूरा ऊपर उठेगा नहीं, पूरा आप उसको पीछे नहीं ले जा पाएंगे और इसमें वो एक पेनफुल कंडीशन भी होती है। तो उसमें भी आपको शोल्डर में पेन की समस्या होती है। इसके अलावा अगर आपको कैल्शियम या विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो उस कंडीशन में भी आपको शोल्डर पेन की समस्या देखने को मिलेगी। चलिए तो अब समझ लेते हैं इसकी एक्सरसाइजेस के बारे में, पर एक्सरसाइज करने से पहले यहाँ कुछ बात ध्यान रखिएगा, जैसे कि आपको एक्सरसाइज करने से पहले अपने शोल्डर की एक 8 से 10 मिनट की सिकाई करनी है, उसके बाद ही आप इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। आप ये एक्सरसाइज अपने दोनों हाथों की करेंगे, यानी दोनों शोल्डर्स की करेंगे, और सारी एक्सरसाइज बताई गई गिनती और सेट के अनुसार ही करेंगे। और अगर किसी भी एक्सरसाइज को करने पर आपको किसी तरह का कुछ अनकंफर्टेबल फील होता है, अनईजी फील होता है, तो उस एक्सरसाइज को फौरन बंद कर देंगे और अपने नजदीकी फिजियोथेरापिस्ट या ऑर्थोपेडिक से आप परामर्श लेने के बाद ही उन एक्सरसाइजेस को करेंगे। इस एक्सरसाइज के लिए आपको एक पानी की बोतल का इस्तेमाल करना है, जिस प्रकार हमने कर रहे हैं इसी प्रकार। आपके जिस शोल्डर में पेन है आप उसी हाथ में पानी की बोतल को लेंगे। इस एक्सरसाइज में आपको अपने हाथ को आगे की तरफ सामने उठाना है, ध्यान रहे आपकी एल्बो नहीं मुड़ेगी। जहाँ तक आप कंफर्टेबल रेंज में उठा सकते हैं उठाइए और वापस नीचे लेकर आइए। इसमें आपको होल्ड नहीं करना है, तो जिस रेंज में आप इसको उठा सकते हैं उस रेंज तक अपने हाथ को लेकर जाएंगे और वापस नीचे लाएंगे। ये एक्सरसाइज आपको 10 से 12 बार करनी है, सुबह और शाम होगी। इस एक्सरसाइज में भी हमें पानी की बोतल को ही यूज करना है और इस बार हम अपने हाथ को साइड में लेकर जाएंगे। हाथ को होल्ड नहीं करना है, इसलिए जिस रेंज तक आप इसको उठा सकते हैं वहां तक अपने हाथ को लेकर जाएं। स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज में आपको जहां तक आप कंफर्टेबल रेंज में ले जा सकते हैं वहां तक लेके जाएं। 3-4 दिन के बाद धीरे धीरे रेंज जैसे जैसे इम्प्रूव होगी आप अपने हाथ को और ऊपर भी ले जा पाएंगे। तो इस एक्सरसाइज को भी आपको 10 से 12 बार करना है, सुबह और शाम होगी। इस एक्सरसाइज में आपके जिस शोल्डर में पेन है उस हाथ को मोड़ेंगे और अपने शोल्डर को टच करेंगे। दूसरे हाथ से इसकी कोहनी को सपोर्ट करते हुए इसको पीछे की तरफ ले जाएंगे। जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं उतना स्ट्रेच करिएगा, जितने कंफर्टेबल रेंज में कर सकते हैं उतना कंफर्टेबल रेंज में स्ट्रेच करेंगे। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 और वापस धीरे धीरे नीचे लाएंगे। ध्यान रहेगा कि आपकी गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी। फिर दोबारा लेकर जाएंगे, फिर एक पूरा स्ट्रेच फील करेंगे, 1 2 3 4 5 और वापस नीचे लेकर आएंगे। ये एक्सरसाइज भी आपको 10 से 12 बार करनी है, सुबह और शाम होगी। इस एक्सरसाइज में आपके जिस हाथ में दर्द है उसको उठाएंगे सामने की तरफ और दूसरे हाथ से उसको सपोर्ट करेंगे एल्बो से, और अब इस हाथ को अपोजिट शोल्डर की तरफ लेकर जाएंगे। एल्बो से उसको प्रेस करने की कोशिश करेंगे। ध्यान रहेगा आपका ये हाथ एल्बो से मुड़ेगा नहीं। दूसरे हाथ से आप सिर्फ उसकी एल्बो से प्रेस करेंगे अंदर की तरफ। एक स्ट्रेच आपको अपने शोल्डर में महसूस होगा। और 1 2 3 4 5 और इसको दोबारा सीधा करेंगे, फिर दोबारा लेके जाएंगे। ध्यान रहे आपकी बॉडी रोटेट नहीं करेगी, आप सिर्फ हाथ को स्ट्रेच दे रहे हैं। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 और धीरे धीरे हाथ को वापस सीधा करेंगे। ये एक्सरसाइज भी आपको 10 से 12 बार करनी है, सुबह और शाम होगी। इस एक्सरसाइज में आप अपने दोनों हाथों को पकड़ लेंगे और धीरे धीरे अपने कंधों को अपने कान की तरफ ले जाएंगे, यानी कंधों को उचकाना है। होल्ड करना है 1 2 3 4 5 और धीरे धीरे सीधा कर देंगे। फिर उठाएंगे 1 2 3 4 5 और धीरे धीरे सीधा कर देंगे। ये एक्सरसाइज आपको 10 से 12 बार करनी है, सुबह और शाम होगी। इस एक्सरसाइज में हमें अपने हाथ को पीछे की तरफ ले जाना है, तो आपके जिस हाथ में दर्द है उसे थोड़ा सा पीछे करिए और दूसरे हाथ से उसको होल्ड करिए
और पीछे की तरफ इसको खींचिए। यहाँ होल्ड नहीं करना है, जिस रेंज तक आप कंफर्टेबल खींच सकते हैं बस वहीं तक खींचेंगे इसको और फिर सीधा कर देंगे। धीरे धीरे रेंज बढ़ाने की कोशिश करेंगे। 3-4 दिन में ये रेंज आपकी बढ़ने लगेगी, तो जहाँ तक आप कंफर्टेबल रेंज में इसको खींच सकते हैं बस वहाँ तक लेकर जाएं, फिर इसको सीधा कर दें। जहाँ तक आप खींच सकते हैं वहाँ तक लेकर जाएं और सीधा कर दें। स्टार्टिंग में आप इसको ज़्यादा मत खींचिएगा। 3-4 दिन लगातार करने के बाद आपकी धीरे धीरे रेंज गेन होने लगेगी। ये एक्सरसाइज भी आपको 10 से 12 बार करनी है, सुबह और शाम होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। अगर किसी भी एक्सरसाइज में डाउट है तो जाकर दोबारा देख लीजिए, पर गलत एक्सरसाइज करने से बचिएगा। और ये सारी एक्सरसाइज बताए गए सेट और गिनती के अनुसार ही करेंगे और दोनों शोल्डर्स की ये एक्सरसाइज होगी, यानी दोनों हाथों से आप ये एक्सरसाइज को करेंगे। और एक्सरसाइज करने से पहले एक 8 से 10 मिनट की सिकाई करना भूलिएगा नहीं। अगर आपके कोई सुझाव हैं या आप हमसे कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ आपसे कल एक नई वीडियो में एक नए हेल्थ कंटेंट के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए। धन्यवाद।